हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नीट का रिजल्ट दोबारा आ चुका है। अभी 26 जुलाई को रिजल्ट दोबारा आ चुका है। इतने हंगामे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को कैंसिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बहुत बड़े पैमाने पे चोरी नहीं हुई थी। चोरी तो हुई थी बट बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी और उसको कैंसिल नहीं किया। उसके ऊपर फिर दोबारा रिजल्ट आया। थोड़ी सी रैंक के ऊपर थोड़े से रिजल्ट से कुछ बच्चे को फ़ायदा हुआ है और इवन 640 वाले को भी MBBS की सीट मिलने वाली है। मैं आपको थोड़ी बताऊंगा कितने मार्क्स पे कितने रैंक आए हैं और अगर आप इतने मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जो मार्क्स आए हैं आपके, जो पहले आपको मैं दिखाऊंगा कितने मार्क्स पे कितनी कट ऑफ आई है या क्या क्या इंक्रीज हुआ है। अगर हम अभी देखें जो पहले हमारा रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के अंदर आपसे मैं बात करूं तो जब 720 पे आप लोगों ने सुना था 61 बच्चों के 720 मार्क्स आए थे। अभी क्या है, अभी मात्र 17 बच्चों के मार्क्स हैं 720। इसका मतलब पहले जो 720 पे एम्स नहीं मिल रहा था, अब खुशखबरी है जिन रियल बच्चों के 720 आ रखे हैं उनको एम्स दिल्ली मिलना 100% तय है। अगर मैं मतलब आपने देखा कि 44 रैंक का उछाल आ गया है, मतलब 44 रैंक क्या हुआ है, ऊपर चली गई है। और अगर मैं आपसे कहूं 706 पे आप देख रहे हैं जो पहले रैंक था 801 था, अभी रैंक जो आई है 352। इसका मतलब कितने का उछाल आया है, देखा जाए न्यू रैंक कितना है 449, लगभग 352 रैंक का उछाल आया है। इस उछाल की वजह से जो मार्क्स हैं, जो कट ऑफ है और थोड़ी नीचे चली गई है, उसी का बेनिफिट सबको मिलने वाला है। अगर हम 705 पे बात करें, इस पे ओल्ड रैंक थी 1388 और अब जो आई है रैंक, न्यू रैंक 857। जो अगर ओल्ड मार्क्स की बात करें 695, ओल्ड रैंक की बात करें 3253, जो ये रैंक था इस पे 862 का उछाला है, बहुत बड़ा उछाला है। देख रहे हैं आप यहाँ पे लगभग 2391 रैंक आई है जो न्यू रैंक है। तो इसका मतलब ऐसे करके आप देखेंगे यहाँ 660 पे कितने का उछाल आया है, 2494 का। 658 पे कितने का है, 2551 का। 657 पे कितना आया है, 2609 का। और 645 पे आसपास कितना, 3323। मीन्स जो रैंक है, जो ओल्ड रैंक थी 34,489, अब आ गई है 31,166। इतने नंबर पे बच्चों को MBBS का सीट मिलना, गवर्नमेंट सीट मिलना तय है। अब अगर आपसे हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे किस किस कैटेगरी पे MBBS की सीट मिल जाएगी, आपके लिए मैंने एक सीट बनाई है, मैं दिखाता हूं आपको। अगर हम बात करें जनरल की, अगर आपसे मैं जनरल की बात करूं और EWS कैटेगरी की बात करूं, OBC की बात करूं, SC की बात करूं, ST की बात करूं, ये कैटेगरी है। इन कैटेगरी में अगर हम डिफरेंट राउंड में क्या होते हैं, काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड का मतलब ये होता है आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए जाना है, तो जिन बच्चों के इतने मार्क्स है, अगर जनरल की बात करें 658 के आसपास है, 658 हैं मार्क्स, तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें, आप पीछे नहीं हटे, आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरें। फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड राउंड में अगर आपके 653 मार्क्स हैं तो आप इजीली काउंसलिंग के लिए जाएं, आपका एडमिशन तय है, 100% MBBS आपको सीट मिलने वाली है। अगर मैं आपको थर्ड राउंड की बात करूं, 652 की बात करूं, अगर आपके 652 के आसपास मार्क्स है तो आप थर्ड राउंड में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। लास्ट आता है आपका स्टे राउंड। ये क्या होता है, अगर कोई बंदा एडमिशन विड्रॉ कर लेता है, वहाँ पे 1-2 मार्क्स की आपको और थोड़ा सा डाउन जा सकता है। इस तरह से आप लगभग 650 के आसपास अगर मार्क्स है तो आपका गवर्नमेंट में MBBS मिलना तय है। आप काउंसलिंग के लिए 100% जाएं और काउंसलिंग के लिए प्रॉपर आपको साइट पे जानकारी दी हुई है कैसे करना है। आगे हम आपको एक वीडियो भी डालने वाले हैं, उस पर आपको मिलेगी कैसे कैसे काउंसलिंग आपको करनी है। अब अगर आप आते हैं EWS कैटेगरी से, तो इसमें आपका अगर 654 मार्क्स है, अगर आपके यहाँ पे
654 मार्क्स हैं तो आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड में ही। अगर ओबीसी की बात करें, अगर आपके 657 मार्क्स हैं, मतलब जनरल से 1 मार्क्स डाउन, जनरल में 658 पे जाएगी और ओबीसी में 657 के आसपास। सबसे ज़्यादा फायदा होता है एससी और एसटी वालों के। अगर आपके 573 मार्क्स है तो आप फर्स्ट राउंड में जाइए, आपका एमबीबीएस तय है, आपको एमबीबीएस सीट मिलनी तय है। काउंसलिंग में आप जरूर जाइए। और अगर आपके 532 मार्क्स है, अगर एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा। सेकंड राउंड की बात करें, सेकंड राउंड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 650 का जाने वाला है कट ऑफ। अगर आपके 650 मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए, 100% आपको गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। ओबीसी में अगर आपके 652 मार्क्स आए हैं तो आप सेकंड राउंड में जाइए, यहाँ आपको मिलने वाली है सीट। अगर आप एससी में हैं और आपके 558 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, आपको एमबीबीएस सीट मिलनी तय है। और अपने स्टेट वाइज ही कोशिश करें कि स्टेट वाइज ही अपने फॉर्म भरें काउंसलिंग में, जिससे कि आपको एमबीबीएस की सीट मिलनी तय हो। अब अगर हम बात करें 527 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के बाद आता है एसटी में। एसटी में अगर आपके 527 मार्क्स हैं तो आप एमबीबीएस सीट के लिए जाइए, तो आपका यहाँ पे एमबीबीएस का सीट मिलना तय है। थर्ड राउंड में अगर हम देखें, यहाँ पे थर्ड राउंड में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें 649 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको 100% एमबीबीएस सीट मिलनी है। और उसमें ओबीसी में 651 पे मिलना आपको तय है और एससी वालों को 555 पे भी सीट मिलनी कंफर्म है और एसटी वाले को 515 पे एमबीबीएस की सीट मिलनी कंफर्म है। ये सारे मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सभी के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है, आप इजीली एमबीबीएस की सीट पा सकते हैं अगर आपके मार्क्स 650 के अराउंड आ रहे हैं। तो अगर मैं स्टे राउंड की बात करूँ, स्टे राउंड होता है लास्ट राउंड। अगर कोई एडमिशन अपना विड्रॉ करता है तो उस टाइम आप एंट्री ले सकते हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन जो बच्चे नहीं लिए हैं उनको कॉल की जाती है, वो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टे राउंड में ईडब्ल्यूएस में 648 के आसपास आने वाला ही कट ऑफ, 1 मार्क्स का डाउन जाएगा। ओबीसी में 650, इसमें जो आपका एससी एसटी है उसमें लगभग आपको आने वाली है 548 के आसपास और एसटी के लिए 508 मार्क्स। तो आपने देखा कि कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए और अपनी गवर्नमेंट सीट को कंफर्म समझिए। होप बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको डाउट होता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ भी डाउट होता है तो। और काउंसलिंग के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे काउंसलिंग के लिए आपको एक वीडियो अभी डाली जाएगी। अगर किसी को भी फिर भी डाउट होता है काउंसलिंग के लिए, अगर किसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज किसी के इस मार्क्स में नंबर नहीं आ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमबीबीएस हम आपको बिल्कुल फ्री दिलाएंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के, बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। केवल आपको कॉलेज की फ़ीस देनी है और बहुत ही नॉमिनल फीस आपको देनी होगी काउंसलिंग के लिए, जो आपके जेब के लिए इजीली अफोर्डेबल होगी। जो हमारा नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9810620597। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। 98 मैं दोबारा लिख रहा हूँ 10620597। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज, चाहे मार्क्स आपके कम आए हैं, डीन हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आप इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए होगी आपको तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों, बाय बाय।